चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, मैनेजिंग मैन पावर का मतलब है कि ज्यादा बर्डन ना आए एक पर्सन पे, इसलिए उनको असिस्टेंट दे देते हैं। और असिस्टेंट आपको तैयार तो मिलेंगे नहीं कहीं बिना, है ना, बिल्कुल कि ऐसा कि रेडी बैठे हुए हैं बाहर, है ना, कोई गुड्स थोड़ी है जो बाहर गया और वहां से ले लिया। तो उनको क्या करते हैं, ऑफिस के कुछ कैंपस में जाके उनको कहा जाता है कि आपको आपको काम सीखने को मिलेगा और कंपनी को उसको जरूरत होती है असिस्टेंट की। तो वो क्या करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं 15-20 दिन की, 1 महीने की, और फिर उनको ट्रेन करते हैं और फिर वो आके जाके उनके असिस्टेंट बन जाते हैं मैनेजर्स की। उनका क्या फायदा होता होगा, है ना। अब उनका क्या फायदा होता होगा जो ये सब करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज का क्या फायदा है ट्रेनिंग करके। वो ये फायदा है कि सबसे पहले जो कंपनी आपको मौका दे रही है नई नई चीजें सीखने के लिए, स्किल्स, है ना, आप कहोगे, आप अगली कंपनी में जाते वक्त ये भी बोलोगे ना कि मेरे को अपनी जॉब के अलावा मैंने ये भी सीखा हुआ है, मुझे इस सॉफ्टवेयर पे भी काम आता है, उस सॉफ्टवेयर पे भी काम आता है, मैंने कई सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है और मैंने काफी सालों से काम किया हुआ है, या मैंने ट्रेनिंग ली हुई थी पूरी। तो बेनिफिट क्या है, पहले बेटर करियर ऑप्शन है। आपको खुद पता लग जाएगा थोड़े, बस कुछ सालों की बात है, कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करने का फर्क और एक डेवलप्ड कंपनी के अंदर काम करने का फर्क, मतलब एमएनसी और अदर जो बहुत अच्छी कंपनी है इंडिया में, जैसे एमआरएफ हो सकते हैं, ठीक है। इन कंपनी में फर्क आपको नजर आएगा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होगी वो सिर्फ आपसे काम निकलवा रही होंगी, आपसे काम करवा रही होंगी, लेकिन कुछ कंपनी आपके अंदर भी डेवलप करेंगी स्किल्स, जो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ इस कंपनी में मैंने रहकर बहुत कुछ सीखा है, ये सही जगह थी जहां मैंने पैसे ही नहीं कमाए, जहां पे मैंने सिर्फ सर्विस दी है तो उसके बदले में मुझे कुछ मिला भी है, ठीक है। बीच सेकंड, अर्निंग मोर होगी, बिल्कुल। जैसे जैसे आप काम सीखते जाएंगे आपकी अर्निंग मोर होती जाएगी, आपकी फर्क होगा, आपकी अर्निंग में फर्क आता जाएगा जैसे जैसे आप अपने डेवलप करते जाएंगे स्किल्स को, ठीक है ना। आगे तो अर्निंग होगी, ये पॉइंट तो आएंगे नहीं पेपर में, फिर भी बूस्ट अप द एम्प्लॉयज का हौसला बढ़ता है, और सबसे मेन है ट्रेनिंग से बड़ा हौसला बढ़ता है एम्प्लॉयज का, ये तो फैक्ट है। क्योंकि आपको कोई चीज ऐसे ही पकड़ा दी जाए कि कहा हो ये लोग करो, जैसे आपके स्कूल वाले आपको प्रोजेक्ट पकड़ा देते हैं, कहते हैं करो, बस कुछ नहीं बताते, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें, सिर्फ कह देते हैं करो कि आपका प्रोजेक्ट है और बैठो, हम हेल्प नहीं करेंगे। तो इसमें आपको कहते हो, आप सोचते हो क्या करें हम इसमें, आप ढूंढते हो, फिर अपने अदर टीचर से पूछते हो, ठीक है ना, अपने ट्यूशन टीचर से पूछते हो। लेकिन कम इसी तरह अगर वो आपको पहले प्रोजेक्ट समझाएं, आप बोलो कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, फिर आपके टीचर आपको समझाएं और फिर आप उस पर काम करते हो, तो आपको बड़ी हेल्प मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस पे काम कर सकता हूँ। इसी तरह कंपनी में भी यही होता है कि कंपनी डायरेक्टली आपको कुछ भी एकदम से नहीं दे देती, कोई काम, कोई चीजें आपको पहले ट्रेन करती है, कहती है आप ये लो यहाँ जाओ सीखो, कुछ दिन सीखो और फिर उसके बाद आओ। तो उससे कहता है उसका उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है, ये होता है। फोर्थ पॉइंट, लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स, बिल्कुल, इवेंट्स होने की दिक्कत। एक्सीडेंट्स इज नॉट अ गुड वर्ड, हाँ एक्सीडेंट तब बोल सकते हो जब आप लेबर हो, इवेंट्स इज अ गुड वर्ड। अगर हम एक कॉमर्स स्टूडेंट है तो हम इवेंट्स बोल सकते हैं कि हमसे कोई गलतियां नहीं होंगी काम के अंदर, हमसे कोई मिसिंग नहीं होंगी। याद होगा चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगर हम अकाउंट्स की जॉब में और हमने ट्रेनिंग अच्छी से ली है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब हम एरर्स कम करेंगे, वो 4 एरर जो थे वो एरर हम कम करेंगे, मतलब इवेंट्स होने के कम चांसेस है, हम ट्रांजेक्शन अच्छे से स्मूथली करेंगे। अगर पूरा पूरा जो सार है क्वेश्चन का वो है डिफरेंस, सही से डिफरेंस पढ़ लो इस चैप्टर में तो स्टाफिंग वहीं खत्म हो जाएगी आपकी। डिफरेंस में कुछ नहीं है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में बता चुका हूँ। ट्रेनिंग जो होता है नई नई स्किल्स सीखने के लिए होता है, और डेवलपमेंट क्या होता है, अपने अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और स्किल्स जनरेट करने के लिए होता है। वहां सीख रहे हो या जनरेट कर रहे हो। आप बोलोगे इस, आपको पहले एक काम बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक काम बता रहा हूं, मैंने आपको एक काम बताया, आपने वो काम कर लिया। डेवलपमेंट क्या है कि आपने उस काम के अंदर भी कुछ चीजें डेवलप क्रिएट करी, वो डेवलपमेंट है कि इस काम को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। 2 सेकंड, आगे बढ़ते हैं। अब तो ये जो कीवर्ड्स हैं आपको पता है। ट्रेनिंग, एजुकेशन क्या है, आपको बड़ी हैरानी हो सकती है, मेरे को पता होगा आप में से किसी को कुछ पता भी होगा। कुछ कुछ कंपनीज आपको खुद ही एजुकेट भी करती हैं, वो कहती हैं आपके आगे की स्टडी का खर्चा हम खुद उठाएंगे। अगर मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव में कोई बिग फोर में है, बिग फोर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है जहाँ सारी अकाउंटिंग करते हैं पूरी इंडिया की, 4 ही फर्म है वो, गूगल करके देखना, ठीक है, वो बिग फोर है। अगर आपका वहां सिलेक्शन हो जाता है
तो अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो वही आपको चार्टेड अकाउंटेंट करवा देंगे। ठीक है, ये आपको मैं नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे नॉलेज नहीं मिल पाती। अब आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंटरनेट है। हमारे टाइम पे मतलब आज से होता 7-8 साल पहले तो अलग बात होती। तो अगर आपके पास अभी आपको लगता है कि आपके अंदर उतना पोटेंशियल है, आप इतने मार्क्स हैं, आप एक मेरिट वाले पर्सन हो, आप मेरिट पे नंबर लाते हो, तो आप डायरेक्ट इन कंपनी में एम्प्लॉय बनिए, वहाँ जॉब करिए। और वो आपको लगेगा कि हाँ इस पर्सन में पोटेंशियल है, तो आप जो CA CS CMA पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट कोई भी डिग्री चाहते हो, कंपनी खुद कराएगी आपको। कंपनी का क्या बेनिफिट है इसमें, क्योंकि कंपनी आपसे करवाएगी और कहेगी कि आप जब जिस दिन पास हो जाएंगे उसके 2 साल तक आप हमारे साथ रहेंगे, एटलीस्ट 2 साल तक। तो हमने आपको पढ़ाया, इतना काम कराया, तो आपको ये, तो कंपनी आपको फीस देगी पढ़ाने का कि जाइए आप ऑफिस आवर के बाद पढ़ाई कीजिए, फीस हम देंगे आपकी सैलरी में ऐड करके। ठीक है, तो ये फर्क होता है। एक बार पढ़ लेते हैं, ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट। अगर जिस कंपनी में तीनों चीजें आपको मिल रही हो, सबसे बेस्ट कंपनी है। पहले पैसों के पीछे नहीं भागना, पहले लर्न एंड देन अर्न। द फिलॉसफी इज दिस, पहले लर्न और फिर अर्न। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे देखा जाए, ये जो लर्न है, इस पहले सीखना पड़ेगा आपको लर्न को, और फिर उसमें से वो एल हटाओगे और तब जाके वो क्या बनेगा, अर्न। तो पहले सीखिए और फिर कमाइए। ये फिलॉसफी अगर आपकी है तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। तो पहले सीखना जरूरी है। तो यही सीधे है कि पहले लर्न और फिर अर्न। तो अब ट्रेनिंग क्या है, अब ट्रेनिंग क्या है कि ट्रेनिंग आपको इसलिए कराई जा रही है क्योंकि कंपनी का खुद का बेनिफिट है उसमें, क्योंकि वो जॉब ओरिएंटेड है। जिस चीज की आप जॉब कर रहे हो उसी के, ऐसा नहीं होगा कि आप अकाउंट्स की जॉब कर रहे हो और आपको वो इंजीनियर की नॉलेज दे रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि वेबसाइट कैसे बनती है। नहीं, जिस फील्ड में आप होंगे, जो आपकी जॉब होगी, उससे ओरिएंटेड आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मतलब आपको नॉलेज दी जाएगी। मान लेते हैं एक कैशियर को सिर्फ एक सिस्टम चलाने की नॉलेज दी जा रही है, सॉफ्टवेयर चलाने की, लेकिन जो कैशियर के ऊपर मैनेजर है, उस मैनेजर को नॉलेज दी जा रही है इस फील्ड की। समझ रहे हो कि मतलब कि अगर आप किसी, ऐसे बोला जाए कि अगर आप किसी डोमिनोज में हो और डोमिनोज में जो कैशियर है उसको सिर्फ जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो ट्रेनिंग दी जा रही है उस सॉफ्टवेयर को चलाने की जिससे वो ऑर्डर ले सके। लेकिन मैनेजर को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो अलग ट्रेनिंग होती है। वो दी जाती है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, कि आप लोगों का बिहेवियर चेक करो, एम्प्लॉय पे देखो, एम्प्लॉय को मोटिवेट करो। नॉलेज दी जाती है उस फील्ड की कि हम किस फील्ड में है, हमारा फूड प्रोडक्शन क्या है, हमने इंडिया में कितना प्रोडक्शन कर लिया है, कितना हमारा पूरा, कितनी जगह हमारी ब्रांचेस हैं, वो नॉलेज बेस। अब डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में क्या कहते हैं, डेवलपमेंट में आपको भरोसा दिया जाता है कि आप इस कंपनी में टिके रहें, ये कंपनी आपके साथ है, करियर ओरिएंटेड है। सिंपल। ट्रेनिंग में जॉब ओरिएंटेड, एजुकेशन में नॉलेज ओरिएंटेड, और डेवलपमेंट में करियर ओरिएंटेड। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ठीक है, इसमें फोर्थ पॉइंट देखो लिखा हुआ है गोल। अब गोल क्या है कि गोल जो है, ट्रेनिंग गिव्स इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बिल्कुल, ट्रेनिंग आप किस लिए करा रही है, कंपनी आपको किस लिए करा रही है, ताकि आप कंपनी के काम आ सको। क्लियर। लेकिन एजुकेशन तो आपके लिए पर्सनल है ना। तो एजुकेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू गोल ऑफ इंडिविजुअल्स। जो इंसान वो चीज बनना चाहता है, करना चाहता है, उसको एजुकेट किया जाता है, तभी वो कर पाएगा ना। जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। अब डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट दोनों का मिक्सचर है, जहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होता है और आपका खुद का भी फायदा होता है, क्योंकि आप डेवलप करते हो मतलब प्रमोट होते हो। कंपनी के लिए वो डेवलप है, आपके लिए वो प्रमोशन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में देखते हुए, अगर आपने आईआईटी सुना होगा, ठीक है ना, तो आईआईटी तो चलो इंजीनियरिंग में चला गया, तो गवर्नमेंट ने एक स्किल प्रोग्राम खोला है जिसका नाम है आईटीआई। आईटीआई में भी आप बहुत कुछ सीखते हो, 12th के बाद आपको कॉल्स आने लग जाएंगे यहीं कहीं में से, आप देख लोगे उसमें। तो आईटीआई क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाई जाती है आपको। मतलब आपके पास 12th की सर्टिफिकेट तो आ ही जाएगा, धीरे धीरे कॉलेज की डिग्री भी आ जाएगी, पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा आपको। तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कौन देगा आपको, आईटीआई। ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, जिससे में भी आप करना चाहते हो उसके अंदर जो भी कोर्सेज होंगे, ठीक है, एनिमेशन, अकाउंटिंग, ई अकाउंटिंग, ये सारे कोर्सेज उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अब कह रहे हैं ट्रेनिंग करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब फर्क यहीं से समझ आ रहा है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब।
ऑन द जॉब मतलब जॉब करते वक्त, समझते हैं इस चीज को। अभी कह रहा है ऑन द जॉब क्या होता है कि व्हेन द एम्प्लॉय आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब देन इट इज नॉन एज ऑन जॉब ट्रेनिंग। मतलब जॉब करते करते जब आप सीखते हो, जॉब करते करते जिस दिन जॉब भी कर रहे हो साथ साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो, जॉब के साथ साथ उसी कंपनी के अंदर, उसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉय लर्न बाय डूइंग, है ना, सीखते सीखते करता जाता है ना, सीखते जाओगे आप जैसे जैसे। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स एंड द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एम्प्लॉय कैन लर्न द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग ऑन द जॉब। देखो समटाइम्स क्या होता है, हमारे स्कूल वाले हमें कुछ चीज समझा रहे होते हैं, जैसे देखो कितना बुरा है कि अकाउंट्स हमें लिखना पड़ रहा है, समझना इज गुड, जब मैं आपको फिलोसफी समझाता हूँ अकाउंट्स की वो गुड, लेकिन जब हम कॉपी में कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में अकाउंटिंग होती होगी ऐसी? क्या हम सच में कॉपियों में घिसेंगे उसको, लिखेंगे डेबिट क्रेडिट? नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर है। तो पता नहीं कितने साल बाद ऐसा होगा कि अकाउंट्स प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्रैक्टिकल मतलब कंप्यूटर पे काम कराया जाएगा, टीचर पढ़ाएंगी, फिलोसफी अपनी समझाएंगी, अपने थ्योरेटिकल पॉइंट समझाएंगे अपने तरीके से, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर पे काम करवाया जाएगा। इसलिए आपके चैप्टर में हुआ करता था 11th में लास्ट में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, सिर्फ एक छोटा, जिसमें आपको आपकी मैडम बोल देती थी ये 5 नंबर का आएगा, इसमें कंपलसरी क्वेश्चन है बस। हालांकि वही चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम पढ़ते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तुमने इसमें प्रैक्टिकली करना है काम, ठीक है ना। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जहां पर आप देखते देखते सीखते जाते हो। जब आपके हाथ में सच में चेक दिया जाएगा कि हाँ देखो ये होता है चेक, ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तभी आपको समझ आएगा ना। एज थ्योरेटिकल तो आपने बुक में देख ही लिया है, उसे बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, जब आप काम करते करते सीखते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? इट मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज बाय टेकिंग देम away from their work position, which means employees are given a break from the job and sent for training। अभी मैंने आपको बताया कि आपको बोला जाएगा अगर आपको मैनेजर बनना है टाटा कंपनी में, अगर मान लो आपको फॉर एग्जांपल मशीन्स की कंपनी है उनकी, टाटा स्टील ये सब, यहाँ पे आपको इस फील्ड में जाना है, इस मैनेजर बनना है और प्रमोशन चाहिए, तो जाओ पहले जमशेदपुर जाओ और ट्रेनिंग करके आओ, 45 दिन की या फिर 3 महीने की ट्रेनिंग करके आओ वहां से। इस तरह से अगर आप आर्मी में, अगर आप आर्मी को फॉलो करते हो तो आर्मी के हर समय हर 4-4 महीने 6-6 महीने में ट्रेनिंग होती रहती है, ठीक है ना। जैसे पैरा कमांडो होते हैं जो हवा में जहाज से कूदते हैं नीचे, तो हर 3-3 महीने में उनसे वो दोबारा करवाया जाता है, अलग अलग एक्टिविटी कराई जाती है, अलग अलग जगह पे कराई जाती है, उनको जॉब से अलग जाके कराया जाता है ये सब। तो ये होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, आपकी जॉब को बाहर रखते हुए ट्रेनिंग करते हो आप इसे बेटर तरीके से आप समझोगे। यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट में आ रहा है। 2 ही टॉपिक हैं इसके, इसके बाद ये खत्म है, इसके बाद एक नास्ट मिलेगा आपको, ठीक है, वर्सटाइल बुल स्कूल मिलेगा, वो बहुत, वो भी सेम पैटर्न पे है। किसी का क्वेश्चन यहाँ तक नो सर। नहीं है? कोई है रेज हैंड, क्योंकि दिखेंगे नहीं मुझे, बोल सकते हैं कौशल की तरह। पढ़ लेना इस चैप्टर को, अभी पढ़ते ही खत्म भी कर देना ताकि आगे बढ़ सके हम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा था कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड। पॉपुलर टेक्निक मतलब जनरली हर कंपनी यूज करती होगी इसको, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्योंकि मैंने बेस बनाया था, आपको दोबारा रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। पहला कि आप ट्रेनिंग करवाते हो, वही जो जिसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मतलब प्रोग्राम बनाया जाता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, वर्कर को स्किल्ड बनाते हो। सोचो ना, अगर आप टाटा कंपनी में कार बना रहे हो या मारुति कंपनी में कार बनाने के लिए आपने करा है, तो पहले आपको बोला जाएगा, अब तो गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आईटीआई करना बहुत जरूरी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो आपने कर ली, आप होंगे कहीं के टॉपर भी होंगे आप, लेकिन आपको काम करना नहीं आता, जिसका हमें क्या फायदा होगा इससे। तो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपका आईटीआई भी होना चाहिए। अगर कल आप स्टेनो करना चाहते हो तो आपके पास टाइपिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, पहले टाइपिंग सीख के आओ। इस तरह की सारी चीजें होती हैं। कल आपको बोला जाएगा अकाउंट्स की जॉब करनी है तो पहले कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेके आओ, कहते हैं ना। तो यही वाली बात यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये प्रोग्राम किस लिए होता है, ये आपको गाइड करता है ताकि आप ये जो भी स्किल सीखना चाहते हैं उसके लिए आप सीख सकते हैं, ठीक है। अब मास्टर वर्कर परफॉर्म द जॉब एंड द ट्रेनी
ऑब्जर्व्स हिम परफॉर्मिंग। बिल्कुल, ट्रेनिंग क्या करता है, ऑब्जर्व करता है उसको देखते हुए कि मैं देखता है। ट्रेनर यही तो होता है। असिस्टेंट क्या होता है, वो अपने सीनियर को देखता है कि ये कैसे कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, उसे सीख कर वो हेल्प करता है उसकी, ताकि अगली बार वो कर सके उसके बिहाफ पर। ये होता है ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ठीक है। इंटर्नशिप भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को मान लो कोई फैशन डिजाइनिंग करना चाहता हूँ, तो फैशन डिजाइनिंग करने के लिए पहले उसे फैशन डिजाइनर के साथ असिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से माहौल बनाया जाता है, किस तरह का वर्क कल्चर है, किस वर्क कल्चर में मुझे काम करना है, इसके सप्लायर कहाँ होते हैं, काम कहाँ होता है ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास लोग कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि पैसे कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी अपनी दुनिया बन जाती है, वो अपनी दुनिया से कमाते हैं। इसमें से एक बेस्ट एग्जांपल है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का कितना भी मजाक उड़ा लिया जाए, लेकिन वो बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया अलग है। वो दिन भर इंटरनेट पे चिपके हुए हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर करके पैसा कमा रहे हैं, कमीशन कमा रहे हैं, वो अलग है। इसी तरह जैसे मैंने बताया फैशन डिजाइनिंग अलग तरीके से, बिना ट्रेनिंग के नहीं हो सकता कुछ। जैसे टेलर होते हैं, जो फैशन डिजाइनिंग का नया फैंसी वर्ड, टेलर जो है उनका फैंसी वर्ड अब आ गया है, फैशन डिजाइनिंग में डाल दिया उन्हें, ठीक है। तो वो जो है वो बिना ट्रेनिंग के हो ही नहीं सकता, जब तक आप खुद नहीं करोगे प्रैक्टिकली, जब तक खुद आप कपड़े नहीं बनाओगे, खुद वो नहीं करोगे, डिजाइनिंग चीजें नहीं करोगे, तब तक नहीं हो सकता वो। तो ये इसके अंदर आता है, इसलिए उसके प्रोग्राम्स होते हैं। दूसरा है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या है, वही ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बस यहाँ पर क्या होता है, ये ट्रेनिंग जो होता है ये सॉफ्टवेयर पे होती है। ये मैं कह सकता हूँ कि ये जैसे आपने सुना होगा सीए के अंदर आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है, उसी की बात कर रहा है इंटर्नशिप की। एमबीए करने के बाद भी आपको इंटर्नशिप करनी होती है, वो इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं। अब एमबीए के अंदर स्कोप ज्यादा है, क्योंकि आप मार्केटिंग में कर सकते हो, एचआर में कर सकते हो, फाइनेंस में कर सकते हो, टैक्सेशन में कर सकते हो, और अदर सोर्स में अगर कुछ होगा उसमें तो उसमें कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आपका खानदानी बिजनेस है शूज का, कुछ होंगे ना जिनका खानदानी बिजनेस होगा, मतलब कि चलता हुआ रहा होगा, स्किलफुल बिजनेस चल रहा होगा शूज का, तो वो ना एमबीए कर लेंगे शूज इंडस्ट्री में, ताकि उनकी दुनिया ही शूज वाली तरीके से सोचने लगे, वो अपना दिमाग ही शूज की तरह चलाएं कि शूज में कैसे कैसी वैरायटी आ सकती है, किस तरह से काम हो सकता है, तो वहीं जाके इंटर्नशिप करते हैं वो। इस तरह से काम होते हैं, वो इंटर्नशिप होता है। अगला आता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब इंडक्शन और ओरिएंटेशन क्या होता है, ये इसमें क्या फर्क है। देखो बिल्कुल सिंपल लाइन में कह रहा है कि इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग अ एम्प्लॉय व्हेन ही first join the company and giving him the basic information he needs to settle down quickly and happily to start work। जब पहली पहली बार जिसकी जॉब लगी होती है, उस टाइम पे जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं ना, कि न्यू एम्प्लॉय है, नई चीजें हैं, गलतियां करेगा, इसलिए उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसके साथ उसको जो सिखाया जाता है शुरू में जो उसका पीरियड होता है, उस पीरियड को कहा गया है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जब वो काम कर रहा होगा पहली बार। इसके अंदर देखो सब कुछ लिखा हुआ है, टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय, टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी, एंड टू इंश्योर द न्यू कमर्स, न्यू कमर्स आप ही होंगे, डू नॉट फॉर्म नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द जॉब, उनको उन पे गलत इम्पैक्ट ना पड़े। कल मान लो आप फॉर एग्जांपल आपने सपने सजाए थे कि मैं जाऊंगा बहुत बड़ी कंपनी में काम करूंगा, आपको मिल भी गया, और वहां आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं हुआ, आपने छोड़ दिया, तो आप वापस आओगे तो आप यही तो बताओगे ना, वहां की बुराइयां ही तो करोगे, है ना। तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं ताकि आप कहीं कंपनी की रेपुटेशन ना खराब करो बाहर जाकर, ठीक है। और भी देखो, टू गिव अ न्यू कमर्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन सच एज, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया जाएगा कि ये कैफेटेरिया एरिया है, ये यहाँ पे ये लीव के रूल्स होते हैं, है ना, जैसा स्कूल जब फर्स्ट स्कूल होता है वहाँ सिखाया जाता है, हालांकि हमारे यहाँ तो नहीं सिखाया होगा कहीं, लेकिन वहाँ कंपनी में बताया जाता है कि ये ओल्ड एम्प्लॉयज है, उनके सामने आपको मिलाया जाएगा, आपको बताया जाएगा यहाँ वॉशरूम है, यहाँ पीरियड्स, ये यहाँ रेस्ट रूम है, या ये सब कुछ है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको बताया, मतलब जो शुरू में पीरियड चल रहा होता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता और इसमें कुछ है इम्पोर्टेंट सा, ये भी नहीं है, ये नहीं और ध्यान। ये मेहमान नवाजी कब तक होती है? ये मेहमान नवाजी डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल डेलॉइट आपको 45 दिन देगा, 45 डेढ़ महीना देगा, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी हो तो शुरू से ही आप पे काम छोड़ देगा, क्योंकि आप जब पहली जॉब करोगे वो तो कहेगा सीधा। एचडीएफसी आपको 15 से 20 दिन की देगा ट्रेनिंग,
आपको अच्छे से आपको लगेगा, आप फील करोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। सीनियर काफी फ्रेंडली होंगे आपके साथ। अगर वो फ्रेंडली नहीं होंगे तो आपको एचआर से कंप्लेंट करनी पड़ेगी उनकी, क्योंकि आप कंप्लेंट करोगे तो ही फायदा होगा, क्योंकि वरना आप रेपुटेशन खराब कर रहे हो कंपनी की। और एचआर आपकी बात सुनेगा, क्योंकि फिर आप एचडीएफसी को बदनाम करोगे बाहर जाके कि उसमें मत जाओ, तो वहां पे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने कहीं कुछ सीखने को मिला ही नहीं, तो आप कल अपने 4 दोस्तों को बताओगे कि यहाँ बेकार है काम करना, अपने 6 महीने बर्बाद मत करो। फेसबुक पे जाओ, गूगल पे जाओ और वहां पे टाइप करो किसी कंपनी का नाम और उनका फीडबैक पढ़ो। और वो फीडबैक से आपको कितना दुख होगा ना सुनकर, जब वो फीडबैक पढ़ोगे आप कि ये कंपनी हमारे साथ ये करती है, ये करती है, वो करती है। फीडबैक आपको बहुत जरूरी है किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, क्योंकि फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट के दब जाते हो, फिर आपको काम करना ही पड़ता है। हालांकि हमारा हमारा नेचर ऐसा है, हम इंडियन है, हमारा नेचर ऐसा है, हम एडजस्ट कर लेते हैं कहीं भी पैसों के खातिर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक और ट्रेनिंग चीजें है, और ये बहुत पॉपुलर है अकाउंट्स के फील्ड में, इसलिए आपके दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको ना डमी कराया जाता है। डमी मतलब कि आपको सबसे पहले डुप्लीकेट रजिस्टर में काम करवाया जाता है ताकि आप सीख जाएं। आपको डुप्लीकेट रजिस्टर में काम करवाया जाएगा कि आप इस पे काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जॉब मिल गई इन्वेंट्री काउंट करने की, है ना। इन्वेंट्री काउंट कैसे होती है? फिजिकल वेरिफिकेशन, फीफो, लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और एवरेज मेथड। ये तो अकाउंटिंग है जो आप कंप्यूटर पे करोगे। लेकिन फिजिकली आपको मिली है तो आपको रजिस्टर में जा जाके चेक करना पड़ेगा, इसका इतने गुड्स हैं, इसके इतने गुड्स हैं, इसके इतने गुड्स हैं, ये वाले गुड्स इतने हैं, है ना। मान लो आप पतंजलि की बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसका जहाँ वेयर हाउस होगा, इन्वेंट्री स्टॉक जहाँ रखा होता होगा, वहां पे जो पर्सन काउंट करता होगा वो चेक करता होगा ना चीजों को। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं, और इसीलिए ये बनाया गया कि वेस्टिबल स्कूल क्या होता है, जहां पे डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरह फील कराएंगे कि आपको काम करवाया जाएगा। कुछ लोग अभी क्या करेंगे, आपके साथ कहेंगे कि कुछ कोर्सेज होंगे जो अकाउंट्स से रिलेटेड होंगे, कुछ कंपनियां कराती होंगी। जैसे खुद एग्जांपल, कोई कोई कह रहा है कि आपको 2 साल की काम करवाया जाएगा, मतलब 2 साल में आपको अकाउंटिंग सिखाई जाएगी, जहां पे आपको सर्टिफिकेट के साथ डिप्लोमा भी दिया जाएगा। और वो डिप्लोमा का मतलब है कि आपको एक डुप्लीकेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाया जाएगा, आपको फील कराया जाएगा कि काम ऐसे होता है, 10 बजे ऐसे होता है। क्योंकि कल बहुत बच्चे डर जाते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, सबका अलग अलग कॉन्फिडेंस, सबका एक जैसा नहीं होता। तो उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए कि ऐसे ऐसे माहौल में बैठते हैं, यहाँ पे काम होता है, इस तरह से काम होगा, जैसे आपके मन में भी कई सवाल चलते होंगे ना, उन सवालों का आंसर है ये जो स्कूल बनाया जाता है डुप्लीकेट। तो जब आप बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीए करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा डमी मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाएगा, जहां पे आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे करते हैं काम। हालांकि वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती होगी, लेकिन वो आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, वहाँ एक मैनेजर होगा, वहाँ तुम आप होंगे, काम कर रहे इंटर्नशिप कहते हैं ना उसको शायद फिर। हो। नहीं, वो इंटर्नशिप तो आप बाहर करोगे ना। अच्छा। नहीं समझ रहे, एक प्रोग्राम है इंटर्नशिप। तो क्या है, अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आपने ऊपर देखा होगा कि इंटर्नशिप तो यहाँ पे आ गया कि कॉमन टेक्निक ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब आप सच में काम कर रहे हो, समझ रहे हो। आप सच में इंटर्नशिप कर रहे हो किसी कंपनी में जाके, वहां पे जा रहे हो तो सही में रियल कंपनी है और आप काम भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, उसे बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। लेकिन कई जगह ऐसा है जहां पे आपको काम नहीं करवाया जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लगता है कि जो आकाश अंबानी है, अंबानी का जो लड़का है, उसने एमबीए किया होगा, तो उसने क्या कहीं ट्रेनिंग करी होगी? नहीं, वो बाहर से पढ़कर आया होगा और उसने पढ़कर सीधा उसको एक डमी ऑर्गेनाइजेशन दे दी गई होगी और कहा होगा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे अपने स्किल्सफुल जितना आप कर सकते हो, जितने कॉन्फिडेंस से आप काम करवा सकते हो, कर सकते हो, अपने नीचे करो। फिर वो वहां से सीख के आया होगा, थियोरटिकल प्लस प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में क्योंकि वो अंबानी का लड़का है, मतलब बहुत, मतलब अंबानी तो मैंने एग्जांपल दे दिया। कुछ लोग होंगे जो एमबीए करके जॉब ही नहीं करेंगे, वो अपना बिजनेस बनाएंगे, अपना काम करेंगे, समझ रहे हो। क्योंकि बिजनेस पढ़ रहे हैं इसलिए एमबीए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि एमबीए ही क्यों, और भी चीजें हैं, तो वो कहेंगे अपना काम करेंगे, हम अपने मालिक खुद हैं। जैसे मैंने आपको बताया किसी के फादर की शूज इंडस्ट्री है, तो एमबीए करेगा शूज इंडस्ट्री में, और वहीं से सीख के आएगा बाहर से, और वही अप्लाई करेगा अपनी कंपनी में डायरेक्ट, सीईओ बनकर उस कंपनी का, क्योंकि उसने एमबीए कर लिया, उसने सीख लिया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीख ली है सारी। आ रहा है समझ? वो कहीं पे इंटर्नशिप नहीं करेगा। इंटर्नशिप तो हम गरीब लोग करेंगे ना गाइस। इसलिए दो चीजें,
तो ये सारी चीजें कि वो वहां पे क्या है, उनके लिए डमी बनाई जाती है, डुप्लीकेट इंडस्ट्री क्रिएट की जाती है, उनको बोलते हैं प्रैक्टिकली करवाया जाता है जैसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर है, पढ़ना इन्हें ध्यान से। यहाँ ये चैप्टर खत्म, ठीक है। और किसी का डाउट है तो पूछ लो गाइस मुझसे। अगर ये आज की चीज आज नहीं पढ़ी तो फिर बाद में याद भी नहीं रहेगा मैंने कब पढ़ाया था। समझ आ रहा है, ये यहाँ पर खत्म हो गया है, ये लास्ट टॉपिक था यहाँ पे। ये देखो दो मेथड है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, एक है कॉमन जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, और दूसरा ऑफ द जॉब मेथड होता है। ऑन जॉब में आप खुद साथ साथ सीखते जाते हो काम करते करते। आपको आपको कंपनी की जरूरत थी क्योंकि आपको ट्रेनिंग करनी थी, इंटर्नशिप करनी थी, है ना। अगर मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे कुछ काम ऐसे हैं जो बिना ट्रेनिंग के हो ही नहीं सकते, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि फैशन डिजाइनिंग बिना बिना प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता है, कुछ और भी काम होंगे ऐसे, तो एग्जाम्पल था। इंडक्शन और ऑरिएंटेड ट्रेनिंग वो होता है जब आप पहली बार जॉब करते हो और उस टाइम पे जो आपको पीरियड मिलता है वो होता है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया। बोल नहीं पा रहे तो कम से कम थम्स अप कर दो कि सब सो गए हैं। सोएंगे तो नहीं यार, ऐसा तो नहीं होगा। यस सर, आ गया समझ। तरुण, तरुण ये तो क्वेश्चन रेज करने वाला हो, हैंड अप हुआ। क्वेश्चन है क्या तुम्हारा, पूछो। आगे समझ गए इस। चलो तो फिर यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, और पढ़ लेना है, पढ़ लेना है इस क्लास को दोबारा से, क्योंकि स्टाफिंग फिर यहीं खत्म हो जाएगा, आपके नंबर कंफर्म हो जाएंगे। अब कौशल क्यों रो रहा है?